बोलो। तुम्हें पता है 2 साल पहले क्या हुआ था? मुझे अच्छी तरह पता है 2 साल पहले क्या हुआ था। मुझे कुछ सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। और मैं जा रहा हूँ तनु के पास। ठीक है। वो बाहर सोफे पे सो रही है, उसको सोफे पे नींद आ रही उमंग, है। मैं नहीं, मैं जा रहा तुम्हें हूँ उसके पास। उमंग मेरी बात तो सुन मेरा लो हाथ प्लीज छोड़ो, एक मैं जा रहा हूँ बार। उसके पास। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी उमंग, बात। नहीं तुम्हें सुननी सच मुझे नहीं तुम्हारी बात। जानना? मुझे नहीं जानना सच। मैं जा रहा हूँ उसके पास, हाथ छोड़ दो बस मेरा। उमंग प्लीज बस एक बार। नहीं सुनना मुझे तुम्हारा मैं कोई भी तुम्हारे नया आगे झूठ। हाथ जोड़ रही हूँ उमंग, प्लीज एक बार सुन देखो, लो। अभी मेरे लिए तनु इम्पोर्टेंट है। वो सोफे पे सो रही है, प्लीज मुझे जान दो। उमंग ये सच बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं प्लीज सुनना, मुझे अभी उमंग। तनु के पास जाना है। वो बाहर सोफे पे सो रही है, उसको नींद नहीं आएगी, मुझे पता है। तो मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जान दो प्लीज। मैं उमंग धीरे उसको धीरे एक चलाऊंगा दिन दीवार के नींद सहारे। नहीं नहीं। आएगी, मैं 2 सालों से नहीं सोई हूँ, प्लीज उमंग। तो एक मुझे दिन और आज मत मौका सो। मिला है तुम। नहीं नहीं नहीं, कोई मौका नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जान दो, मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। देखो, जाने दो मुझे। मैं धीरे धीरे दीवार का सहारा लेके चला जाऊंगा। मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम पागल हो? तुम कैसे जाओगे? गिर जाओगे तुम। इधर बैठो प्लीज। मैं चला आऊंगा दीवार का सहारा लेके। बस तुम्हें उमंग चाहिए नहीं, लाइट ऑन कर दो बस रूम की। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी उमंग। प्लीज उमंग श्वेता, मेरी शुरू बात मत तो करो। सुन लो। अच्छा सुनो, मेरी बात सुन लो, फिर तुम तुम्हें चाहती हो ना मैं जो नहीं जाऊँ? करना है करो। नहीं चाहती। तो ठीक है, तुम चली जाओ। ठीक है, मैं चले जाऊंगी, लेकिन नहीं बस नहीं, मेरी चली बात जाओ, सुन चली लो। जाओ, चली जाओ। नहीं प्लीज उमंग मेरी बात सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी बीवी बाहर सो रही है सोफे पे। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरे रूम में मेरे इतने करीब आने की कोशिश कर रही है। तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है? और ठीक है, ये अब मैं सब नॉर्मल है देखता ओ। हूँ। हाँ, हाँ। तो फिर तुम बाहर चली जाओ। मैं देखो, तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी बाहर सो रही है। ऐसे सही नहीं लगता है। तुम या तो तुम बाहर चली जाओ, जब मुझे जान दो प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहा उमंग, हूँ, उसको नींद नहीं तुम्हारी आएगी सोफे बीवी, पे यार। तुम्हारी शादी, मेरा क्या? तुम्हें अरे नहीं तो उस टाइम समझ आ तुम रहा? छोड़ मैं के गई थी। देखो, मैं गुस्से में कुछ कहना ही चाहता हूँ। बाहर तक आवाज चली जाए। तुम्हें जो ठीक है। कहना है कह दो, प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं जमीन पे सो जाऊंगी, फिर मैं तुम्हारे पास भी नहीं नहीं नहीं, आऊंगी, जमीन बस पे नहीं, मेरी तुम बस बात बाहर सुन लो। चली जाओ। वो अपने आप अंदर आ जाएगी, तुम बाहर चली जाओ। प्लीज यार, तुम समझने की कोशिश तो करो, मेरी बात सुन लो यार प्लीज उमंग। मैं फिर क्या सुनो? चले जाऊंगी पक्का। क्या सुनो? हम्म? 2 साल पहले मैं मैं बताता हूँ क्या हुआ। 2 साल पहले मेरे पूरे घर में सबको पता था कि तुम्हारी मुझसे शादी हो रही है। मेरे सब दोस्तों को पता था शादी हो रही है। यहाँ तक कि साला मेरी कॉलोनी वालों को ही पता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, हमारी शादी होने वाली है ना? और तुमने हम्म क्या आके बोला था मुझे कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए थी कि हाँ, अच्छा लगता था तुम्हारे साथ रहना, बस टाइम पास था। मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। कमाती क्या हो, रहती कहाँ पे हो, क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारा, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे शादी करने की, तुमने सोच भी कैसे लिया। यही सब हुआ था ना 2 साल पहले। और हाँ, हम्म तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी था जिससे तुम प्यार करती थी। तुमने बोला मैं ऐसी ही शादी करूंगी, उसका स्टैंडर्ड देखो, अपना देखो। ये हुआ था 2 साल पहले। सब कुछ याद है मुझे। कैसे मेरी इंसल्ट ठीक हुई है। थी मेरे घर वालों के सामने, मेरी कॉलोनी ओके। वालों के सामने, मेरे रिलेटिव के सामने, मेरे दोस्तों के सामने। उसके बाद मैंने हम्म वो जगह तक छोड़ दी। सब कुछ याद है मुझे, उमंग, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उमंग उमंग प्लीज मेरी बात सुनो, मेरे पास और तुम आओ। तो उससे शादी कर रही थी ना। श्वेता प्लीज, उमंग श्वेता दूर हो। प्लीज मेरे पास आओ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, टच मत। प्लीज उमंग। जो बताना है बिना छुए बताओ, दूर रह के। टच मत करो। तुम्हारा टच करना मुझे अच्छा नहीं लगता, घिन आती है। उमंग तुम रिग्रेट करोगे जो अभी बोल रहे हो। प्लीज बस एक अच्छा, मैं बार, रिग्रेट मुझे करूंगा? तुम्हें कुछ मैं बताना है। तुम्हारी तो शादी हो रही थी ना उससे, फिर क्या हुआ? तो मैं बता रही हूँ ना, मैं तुम्हें वही तो बता रही हूँ, तुम ये बताने के बाद सुन ही चली नहीं जाओगी रहे हो। बाहर? हाँ चले ठीक जाऊंगी है, बताओ। पक्का। ठीक है, बताओ। बोलो, मैं झूठ। पहले तुम थोड़ा पास आओ। श्वेता, जो बताना है बता दो, मेरे कान खुले हुए हैं, मैं सुन रहा हूँ। उमंग तुम प्लीज। चिल्लाने में मजबूर मत करो प्लीज। मेरी अच्छा भी ठीक बात है, हो रही मेरा है, हाथ मुझे वैसे पकड़ अच्छा लो। नहीं लग रहा। मुझे नहीं पकड़ना तुम्हारा हाथ। उमंग मैं फिर चले जाऊंगी पक्का। हाँ, तो हाथ मत पकड़ो, मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर की तो बात है, प्लीज उमंग, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी। जब तुम मेरे पास आती हो ना, मेरा हाथ पकड़ती हो, मुझे नफरत होती है खुद से, नफरत होती है तुमसे, नफरत होती है प्यार से। इसलिए मत पकड़ो। मुझे पता है, लेकिन प्लीज उमंग, तुम्हारी ये सब नफरत खत्म हो जाएगी। तुम मेरी बात सुन लो बस एक बार। मैंने बोला ना, बोलो। क्यों चिल्लाने में मजबूर कर रही हो? मैंने बोला, तो बोलो।
हाथ पकड़ने की प्लीज। छोड़ दो, करीब आने की छोड़ दो, जो बोलना है बोलो। ठीक है। तुम्हें पता है 2 साल पहले क्या हुआ था? हाँ बता दी मैंने, अपनी तरफ की कहानी बता दी, तुम नया झूठ बताओ अपना। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। अच्छा मैंने छोड़ा था? तुमने नहीं छोड़ा था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा था उमंग तुम्हें। तुम्हें हम्म, पता भी नहीं है मेरे साथ हुआ क्या था। तुम्हें तो बस जो मैंने बोला तुमने उस पर यकीन किया, बस तुम अच्छा। चले गए और तुमने शादी कर दी। मैंने तब शादी नहीं की, तुम बहुत टाइम बाद शादी की थी मैंने। एनीवे छोड़ो, ये सारी बातें बताओ तुम। मेरे पापा ने मुझे धमकी दी श्वेता, थी। तुम्हें लग रहा है तुम रोगी तो मैं पिघल जाऊंगा। मुझे पता है मगरमच्छ के आंसू, मत रो मेरे सामने। ठीक है, हम्म। तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। सुन रहा हूँ। मेरे पापा ने 2 साल पहले मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन वो तुम्हें कुछ करते तो मुझसे देखा नहीं जाता। मैं कैसे ये सब उमंग, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। अच्छा। उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने धमकाया मुझे, मैं कैसे कर लेती। इसीलिए मैंने जो भी तुमसे बोला वो सब झूठ था, ताकि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। अब तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारी तुम बातों पर यकीन कर लूंगा? उमंग, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि ये सच है। श्वेता, तुम्हें ना अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तुम्हारा साइकोपना देखा है, तुम्हारी जिद देखी है मैंने। तुम्हारे पापा ने ठीक है धमकाया, तुम डर गई? सीरियसली? उमंग, मैं ऐसे नहीं डरी थी, मैं उनसे लड़ी थी, लेकिन अच्छा ये सब लेकिन? छोड़ो। तुम्हें एक बात याद है? मुझे एक सब बार कुछ याद है। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था हाँ बाइक नॉर्मल था। से, नॉर्मल था। याद है ना? हाँ याद है, मुझे हम्म। सब याद है। मुझे सिर्फ बताओ क्या ना क्या चाहती हो? मुझे सब चीज़ याद है। तुम्हारे साथ जो वो बदतमीजी की एक्सीडेंट वो मेरे भी याद है। पापा ने मेरे तुम्हारा करवाया था। क्या फालतू की बात बोल रही हो? पीछे से कार वाला वो आया था, उसने ठोक उमंग, बाद में वो माफी मांगी थी। उनका दोस्त था, तो माफी क्यों उन्होंने मांगी थी उसे? करवाया था। तो वो सिर्फ और अगर प्रिटेंड उन्होंने किया होगा उन्होंने कि करवाया था नॉर्मल है। तो मुझे जान से ही मार देते। वो तो जान से ही मार सकता था, थोड़ी और स्पीड तेज होती क्योंकि तो। मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी, मैं उनके पैर पर गई थी कि मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन प्लीज उसको नुकसान क्या मत कुछ भी कह पहुंचाना। रही हो तुम, कोई भी नई कहानी उमंग, ला मैं रही हो बस। सच कह रही हूँ। उमंग, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं? मैं सच कह रही हूँ यार। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी सारी बातें मान लेता हूँ। पहली बात तो मानने जैसी है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा साइकोपना मैं जानता हूँ। लेकिन चलो फिर भी मान लेता हूँ। वो लड़का जो तुमने कौन? मिलवाया था कि जी मेरा बॉयफ्रेंड है, इससे शादी करूंगी, इसका स्टैंडर्ड देखो, उसका। वो सिर्फ मैंने अपने पापा को प्रिटेंड करने के लिए बनाया था, ताकि उनको यकीन हो जाए कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। तुम लोगों ने साथ में किस की थी वो देखा था मैंने। उसका भी कुछ बोल पाओगे? उमंग, वो अब तुम्हें नहीं पता था बस। कि मैं देख रहा था, तो ये मत बोलना कि तब मैं तुम्हें दिखाने के लिए कर रही थी। ठीक बोलो। है। और तुम्हें पता है वहां पे कौन था? कौन था? वहां मेरी बहन थी, जिसको पापा ने भेजा था। तो मुझे वो चीज करनी पड़ी ताकि उनको यकीन हो जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या क्योंकि कह वो। रही हो तुम यार? क्या कहानी बना रही हो? उमंग, मैं कहानी नहीं बना रही हूँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? भाई, तुम्हें ना एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर मिल गया और कुछ नहीं है। उसने तुम्हें एक स्टोरी लिख के दे दी है, और वो स्टोरी तुम मुझे सुना रही हो, जिसमें मुझे यकीन हो नहीं रहा है। कैसे यकीन? चलो ठीक है, सारी बातें मान लेता हूँ मैं। चलो यार ठीक है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें फोर्स किया, वो चीज़ मैं मान हम्म। लेता हूँ। वो लड़का, ठीक है चलो उसकी मान लेता हूँ कि तुम दोनों एक्ट कर रहे थे। ठीक है, किस किया, चलो ठीक है उसको भी अवॉइड कर देता हूँ कि तुम्हारी बहन देख रही थी वहां पे कि हम्म। तुम सच कह रही हो नहीं कह रही हो। वो तुम्हारे पापा को पता लगना था। ठीक है, तुम्हारे पापा को लगना था कि हाँ तुम मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो ना, इसलिए वो मेरी हम्म। जान बख्श दे। चलो सारी बातें मैंने मान ली, सब मान लिया। हम्म। 2 साल तक कहाँ थी? 2 साल तक मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। अच्छा, चलो ठीक है, चलिए मान लेता और हूँ 2 साल अभी तक तुम अपनी मुझे फैमिली के साथ रहती है। अब क्यों आई उमंग, हो फिर? मैंने अभी कुछ महीने पहले ही अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करके उनको मना के, मैंने हम्म। उनसे लड़ झगड़ के, मैंने ये बोला कि मैं अब किसी से शादी नहीं कर सकती, मुझे तो अब उमंग से तुम्हारे ही पापा मान प्यार है। गए? नहीं माने।
अच्छा फिर? तभी तो मैं फैमिली छोड़ के आ गई, तो वो मैं उन तो मुझे सबको अभी भी छोड़ के मार आ सकते गई। हैं फिर। तो अब मुझे मार दे, मुझे खुद की फिक्र नहीं है। वो मुझे मारेंगे ना, पहले भी तो मेरे ऊपर तो उनको जान का नहीं खतरा पता था है ना। कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ठीक है चलो, मान लिया कल को मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब मुझे मार देंगे। उन्होंने ऐसा तो क्यों नहीं किया मारेंगे? कि अब मैं नहीं अब मारूंगा। उमंग, मैंने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। हाँ तो फिर तो और ही गुस्सा खा के मेरे को मारेंगे। नहीं मारेंगे यार उमंग, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता कैसे? मेरे होते हुए। तो और मेरी, पहले भी तो तुम थी। पहले मैं मजबूर थी, उन्होंने मुझे तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दिया था उमंग। तो अब भी तो उन्होंने करवा मुझे बोला सकते था हैं वो। वो नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं करवाएंगे? मुझे सिर्फ एक बात बताओ, अभी क्यों नहीं मार सकते हो मुझे? अभी तो मार सकते हैं ना मुझे। तुम्हारा बस सारा नहीं मार झूठ इसी में सकते पकड़ा गया। इसी में पकड़ा गया, वो अभी भी मार सकते हैं मुझे, लेकिन उमंग, अब क्यों नहीं आई हो तुम? मार सकते क्यों नहीं हैं मार सकते? रीजन दो मुझे, अभी तो मार सकते हैं वो मुझे। अभी मेरा एक्सीडेंट करा सकते हैं। अभी तो सब उमंग। कुछ कर सकते हैं ना वो। अभी भी क्यों नहीं कर सकते बताओ, रीजन दो क्योंकि मुझे। वो मर चुके हैं। आई एम सॉरी मतलब ये सब कैसे? यार। अभी कुछ महीने पहले ही उनका, ओके, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था। हम्म, मुझे बताया नहीं। कुछ महीने पहले ही उनको हार्ट अटैक आया था। तो फिर मुझे समझ नहीं आया, उस टाइम पे मैं बहुत अकेली हो गई थी। पर सॉरी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, क्योंकि मम्मी तो हमेशा से ही मेरे फेवर में थी ना। लेकिन मैं जैसे ही तुम्हारे पास आने वाली थी, मुझे मेरी दोस्त से पता चला कि तुमने शादी कर ली है। फिर तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि तो पानी पी लो मेरा, मुझे। नहीं चाहिए। पानी पी लो प्लीज। ठीक है। मुझे नहीं पता था तुम्हारे पापा के बारे में, आई एम सॉरी। इट्स ओके। पर उमंग, मैं क्या करूं यार? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, इसमें मेरी गलती कहाँ है? या श्वेता, 2 साल पहले मेरी गलती कहाँ थी? श्वेता, देखो यार, क्या बोलूं, उमंग, मुझे मुझे समझ पता में है, नहीं आ रहा। मैंने जिस तरीके से तुम्हें जो चीजें बोली थी, तुम्हारा रिएक्शन वो नॉर्मल था, इट्स ओके। क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करते थे। और मैंने जो जो चीजें तुम्हें बोली, तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा, मुझे पता है। लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। पर तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे अलावा कभी किसी और से शादी नहीं करोगे। मैं चली भी गई फिर भी श्वेता, नहीं मैंने करोगे। बहुत इंतजार किया था, मेरे को लगा शायद शायद कोई उमंग, बात दो होगी, बट साल तुम एक बार जानने की कोशिश करते मेरे अच्छा दोस्तों से। पहले तुम शांत हो जाओ, पहले तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो। शांत हो जाओ प्लीज। रोना बंद हम्म। करो। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है। मुझे लगा कि, देखो यार, मैंने ना वेट किया था, पर तुमने उस उमंग, लड़के के साथ इतनी नजदीकियां बढ़ा दी थी कि नहीं देखा जा रहा था मुझे। जब भी तुम दोनों को साथ में देखता तो मुझे हर्ट होता था, और मुझे लगता तुम्हें था कि पता तुम है, वही चीज कर रही थी। तुम्हें पता है, जब जब वो मुझे छूता था ना, मुझे घिन आती थी खुद से। फिर तो क्योंकि तुम मुझे एक बार सच बताती थी उस टाइम। उमंग, कैसे बताती सच? अगर मैं तुम्हें सच बताती तो तुम लड़ते। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? तुम मुझे ऐसे छोड़ देते? कभी भी नहीं। तुम मेरे पापा से लड़ते, सबसे लड़ते, और फिर क्या होता? वो तुम्हें नुकसान पहुंचाते तुम्हारी। मैं श्वेता, क्या? तुम जानती हो ना मुझे, तुम्हें लगता है उमंग, तुम्हारे मैं पापा कुछ तुम्हें, कर पाते? और अगर वो उन्होंने कुछ कर किया भी था, देते, उन्होंने कुछ तुम्हारा कर भी देते, वो एक्सीडेंट खुशी करवाया खुशी था मर उमंग। जाता तुम्हारे लिए। खुशी खुशी प्लीज मर ऐसा मत जाता। बोलो। तो मैं जी लेती फिर। श्वेता यार, मैं तुम्हें गलत समझता रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी मैं क्या बोलूं। 2 साल तक मैं तुम्हें गलत समझता रहा, तुम्हें गालियां देता रहा, और तुम न जाने क्या क्या सहती रही। उमंग, तुम्हें पता है, उस लड़के ने, उस लड़के को नहीं पता था कि मैं नाटक कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पापा ने उसको मेरे लिए सेलेक्ट किया था, और उन्होंने बोला था कि मैं उससे ही शादी करूंगी। तो पता है मेरे साथ क्या हुआ था? क्या? कि एक दिन मेरे पापा ने उस लड़के को और मुझे बाहर भेजा था। हम्म।
एक दूसरे को जानने के लिए। और मैं मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे ऐसा प्रिटेंड करना था कि हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हुँ, लेकिन मुझे नहीं पता था वो लड़का इतना खराब है। मैं उसके साथ बाहर गई तो वो मुझे अपने घर पे लेके गया, मतलब वहाँ कोई था नहीं पर उसके घर पे। उसने बोला था कि सब लोग होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए गई, तुम्हें पता है मैं कभी किसी के साथ ऐसे नहीं जाती। वो मुझे लेके गया और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ कि वो लड़का अभी लाइक कहाँ है? उसको छोड़ दो प्लीज़। श्वेता, मैंने पूछा कहाँ है वो भी? मुझे नहीं पता। मैंने ठीक है, उसके मुझे बाद ठीक होने में पता लगवा लूँगा। और एक प्लीज़ बात उमंग बताओ, ये सब। देखो तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके लिए गलत नहीं कहना चाहता, बट क्या वो अंधे थे क्या? उन्हें पता नहीं चल रहा वो किस लड़के के हाथ में तुम्हारा हाथ दे रहे हैं? समझ में उन्हें नहीं आ रहा नहीं था उन्हें कुछ पता था भी? पर अंधे हो चुके थे वो दुश्मनी में। मैं बस क्या स्टैंडर्ड करती स्टैंडर्ड यार। स्टैंडर्ड। छोड़ो, उसने तुम मुझे शांत हो जाओ पहले। उस लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि मैं उसने तुम्हें उसको थप्पड़ कुछ मारा? करने नहीं दे रही थी। क्योंकि मैं उसको कुछ करने नहीं दे रही थी और वो मुझे फोर्स कर रहा था। उसने कुछ किया तुम्हारे साथ? उसने श्वेता, मेरी तरफ देखो, उसने कुछ किया तुम्हारे साथ? उसने मेरे को कुछ पिलाया, मुझे नहीं पता। उसने पता नहीं क्या था, मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, फिर मार दूंगा मैं जिस दिन मिला हो मुझे उससे। लेकिन तुम्हारी शादी तय की थी ना तुम्हारे पापा ने? तो हम्म, फिर शादी की उसने? नहीं कि उसका तो जो मतलब था वो पूरा हो गया था ना उस दिन, तो वो शादी क्यों करता। जब उसने मना की तो तुम्हारे पापा को कुछ समझ में नहीं आया? तो चलो, उन्हें नहीं समझ में नहीं आया तो तुम नहीं बोल सकती थी उन्हें कि उसने उमंग, कुछ मैं गंदी कैसे हरकत की है बोलती हूँ तुम्हारे साथ? उनको। मुझे नहीं पता था कि वो कैसा उनका रिएक्शन मेरे ऊपर होगा, कैसा उस लड़के के ऊपर होगा, और क्या पता वो मेरी किसी और से बिना पूछे शादी करा देते। इसीलिए मैंने उनको नहीं बताया। श्वेता, वो जैसे भी थे तुम्हारे पापा थे, वो तुम पे जरूर यकीन करते। तुमने यहाँ पे गलती की। चलो ठीक है, पापा को नहीं बताया, एक बार मुझे बता देती उस टाइम। उमंग, मैं तुम्हें कैसे बताती, तुम मुझे सब जगह तो से फोटो ब्लॉक है? कर चुके थे तुम। फोटो है तुम्हारे पास? नहीं, ठीक है, मैंने देखा ही है उसको एक बार। छोड़ो हाँ, हाँ। प्लीज। वो ठीक है, एक बहुत मिनट एक मिनट, डेंजरस है उस। मुझे अभी भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। मुझे अभी क्या। भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही। जब मैंने तुम्हें देखा था उसके साथ, तुम उसको हम्म। किस कर रही थी अपनी मर्जी से। वो क्या था? ठीक है, उस टाइम तुम्हारी बहन थी। ये वही दिन हम्म। था जिस दिन मतलब वो जबरदस्ती तुम्हें घर पे ले गया? हाँ, उसने मुझे बोला था कि हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं या। तो उस मैं टाइम सिर्फ तुम्हारी बहन इसीलिए थी, गई वो कहाँ क्योंकि गई फिर? श्वेता, कोई भी झूठ वो तो नहीं बोल रही चले हो गए। मुझसे? झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसने ही मेरी बहन को भेजा। उसने पता नहीं कुछ बहाना मुझे नहीं बनाया था जाना कि। चाहिए था वहां से। अगर क्या। मैं वहां अगर मैं वहां पे होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं होता, लेकिन तुम तो जा चुके थे ना। कौन ही देख पाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और को ऐसे किस करते हुए? मुझे कितना गंदा फील हो रहा था उस टाइम जब वो मुझे किस कर रहा था। तो श्वेता, मुझे। मेरी बात सुनो। तुम्हारे पापा ने भेजा था उसको शादी के लिए, राइट? उसने, हम्म। चलो लड़के ने किसकी बोली भी थी, तुम मना कर सकती थी उस टाइम। उस टाइम तुम्हारे पापा अंडरस्टैंड कर जाते कि हाँ चलो ठीक है, मेरी लड़की उमंग ऐसे किसी अनजान को तुम्हें एकदम किस नहीं पता कर है सकती। उमंग तुम्हें पता है, मैं इतना टूट चुकी थी ना, इतना ज्यादा कि मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हें खोने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कैसे इससे शादी करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्वेता, मैं उस तुमने टाइम पे इतनी पूरी हिम्मत है, तुम ब्लैंक हो कैसे चुकी ऐसे थी बन गई यार। यार? इतनी कमजोर कैसे हो गई थी तुम? क्योंकि तुम नहीं थे ना मेरे साथ। उमंग, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें पता है उसके बाद मैंने अपने पापा को क्या बोला। हम्म, मैंने अपने पापा को बोला कि अगर तुमने अब मेरी किसी और के साथ शादी करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
और मैंने एक बार पॉइज़न खाने की भी कोशिश की थी, तुम पागल हो इसलिए चुकी है, तुम इतना कुछ कैसे झेलती रही यार? एक बार तुमने मुझे सच बता दिया होता, मैं सब ठीक कर देता। मन ये तो कैसे इतना बताती यार। कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे तनु है, एक साइड तुम हो। तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो मैं बहुत ज़्यादा डूब चुकी थी। मुझे एक जो होप थी ना थोड़ी-सी कि इन फ्यूचर कुछ हो सकता है, मैं तुम्हें चीज़ें क्लियर कर सकती हूँ, वो सब मर चुकी थी क्योंकि अब कोई चांस ही नहीं बचा था। लेकिन फिर मैंने पता है सोचा भी था कि मैं अब तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊँगी क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या फिर तुम्हारी शादी में कोई दिक्कत आए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट फिर मुझसे रहा नहीं गया उमंग। तुमने अच्छा किया इसीलिए तुमने। आई एम सॉरी उमंग, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई बात तुम्हारे नहीं, और कोई तुम्हारी बात बीवी नहीं, के बीच में। कोई बात नहीं। तुम हम बीच में नहीं आई हो। कोई उमंग बात मैं नहीं। क्या करूं पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम हो लेकिन अब तुम किसी और के हो चुके हो, अब तुम किसी और से प्यार एक्चुअली करते हो, कोई तनु और तुमसे प्यार करता है। तनु का मैं तो मुझे चीजें कुछ समझ नहीं रहा यार। मैं तुम्हें कुछ क्या ऐसा नहीं तनु कहूंगा। का? नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं। उमंग, उमंग क्या तनु का? हाँ, तनु को मैं तनु का सोचता हूँ। मुझे तुम सोचने दो थोड़ा, मुझे कुछ चीजें समझने दो श्वेता। एकदम से तुमने मुझे सच बताया, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं, उमंग बट तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ये बात कभी भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम रिग्रेट में अपनी लाइफ जियो। पर श्वेता, तुमने अच्छा किया मुझे बता के। मुझसे आई एम सॉरी उमंग, मैं नहीं चाहती थी तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लिकेट करना। नहीं हुई है, तुमने अच्छा किया कि मुझे सच बताया। बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन अब तुम्हारी बीवी, मैं देखो, ये उसको। सारी बातें मैंने बोला ना, मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का। और हाँ, तुम इसी घर में रहोगे, ठीक है? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पर बस ये अगर रूम उसको में अभी नहीं रह प्रॉब्लम है तो सकते। मैं चले जाती हूँ। मैं उससे मैं बात कहीं भी करूँ। रह लूंगी उमंग। मैंने बोला ना, मैं उससे बात करूंगा, मैं चीजें थोड़ी क्लियर करूंगा। और मुझे सोचने दो, बस थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। श्वेता, बस एक चीज बता दो मुझे। देखो, मुझ पूछो। पर मुझे भरोसा है तुम पे कि तुमने सब सच ही बोला होगा। हम्म। लेकिन फिर भी एक बार पूछना चाहता हूँ, सब सच था ना ये? उमंग तुम्हें अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है मेरे नहीं, ऊपर? मुझे भरोसा है, बस मैं अच्छा मैं थोड़ा तुम्हें सा। अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाऊं जब मैंने पॉइजन खाया था, नहीं नहीं, मुझे भरोसा है तुम पे। या अपने पापा का डेथ सर्टिफिकेट दिखाऊं? श्वेता, मैंने बोला ना, ठीक है, मुझे भरोसा है तुम पे। पर देखो, मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ, चलो ठीक है, बट अभी उमंग मैं पूरी तरह समझ से नहीं सकती करता। हूँ, तुम्हें एकदम से सारा सच पता चला है। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, अब तो कुछ चेंज नहीं हो सकता ना। श्वेता, मैंने टाइम मांगा ना, मुझे सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए। तुम कितना ही टाइम ले लो, अब तुम शादीशुदा ही रहोगे उमंग। तो फिर तुम्हारी क्यों रहे, फिर बीवी चली है। जाओ ना। जब मैंने बोला ना मुझे टाइम चाहिए, प्लीज तुम्हें नहीं पता है क्या चल रहा है तुम्हें। देखो, तुम्हें मैं कह रहा हूँ मुझे बस टाइम चाहिए। क्या चल रहा है उमंग? मुझे टाइम चाहिए, मैंने बोला ना। मुझे कुछ चीजें समझनी है, कुछ चीजें तुम्हें बतानी है, इसलिए मुझे टाइम चाहिए। पर एक चीज तुम्हें माननी होगी। क्या? देखो, हम दोनों के बीच पहले जो भी था, हम दोनों कितने क्लोज आए थे, जो भी हुआ हम दोनों हम्म। के बीच, तो हम हम्म। दोनों एक रिलेशनशिप में थे। और हम्म। सच ये है कि अभी हम नहीं है रिलेशनशिप में। अभी तनु हम्म। मेरी वाइफ है। तो तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे क्लोज ना हूँ? देखो श्वेता, जब तक मैं चीजें कुछ समझ नहीं लेता, कुछ चीजें मैं ठीक नहीं कर देता, तब तक बेहतर होगा कि हम दोनों क्लोज ना आए। क्योंकि ये तनु के लिए गलत होगा अगर हम क्लोज आए तो, जो कि मैं नहीं चाहता। और मेरे को मैं मेहनत करने की समझ प्रॉब्लम होगी। सकती हूँ क्योंकि अब तुमसे कोई और प्यार करता है, तुम किसी और से प्यार करते हो तो मेरे क्लोज कैसे आओगे? श्वेता, बात समझो। हम इस चीज को डिसएग्री नहीं कर सकते कि मेरी शादी हो चुकी है, तनु मेरी बीवी है।
और अगर मैं तुम्हारे क्लोज आया तो ये उसके लिए गलत होगा, बहुत ज़्यादा गलत होगा, जो कि हम नहीं कर सकते। मुझे पता है उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, उसको तो कुछ पता एग्जैक्टली, भी नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कर सकते, लेकिन बस कुछ चीज़ें उलझी हुई थी जो मुझे शायद सुलझती हुई दिख रही हैं। वो मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे क्या है, पर अभी हम क्लोज नहीं आ सकते। तो अब तुम ठीक राज है। छोड़ सकती हो। अच्छा सुनो, हम्म, एक बार तुम्हें हक कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, बट उसके बाद फिर बीच में पिल्लो रख के साइड हो जाना। ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हें हक करके मुझे कितना सुकून मिल रहा है? 2 साल से मैंने तुम्हें देखा तक नहीं था, श्वेता, और मैं तुम्हारे पास तक नहीं आई थी। उमंग प्लीज चुप रहो, थोड़ी देर बस। तुम्हें पता है, एक दिन ऐसा नहीं रहा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो, जब मैं तुम्हारे लिए रोई ना हूँ। इवन मैंने तो बाहर जाना तक छोड़ दिया था। मैं 2 साल से अपने घर पे ही हूँ उमंग, मैं किसी दोस्त से तक नहीं मिली। श्वेता, प्लीज ऐसे ही रहने दो। श्वेता देखो, प्लीज तुम, उमंग प्लीज। श्वेता प्लीज, मैं देखो तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ, तुम्हारी फीलिंग भी समझ रहा हूँ, उमंग प्लीज मुझे दूर मत बट करो, श्वेता गलत बस है। थोड़ी देर। श्वेता गलत है। श्वेता प्लीज, तू रुक जा, तू मेरी कसम है, प्लीज। ठीक है। बीच में पिल्लो रख दो। ठीक है, रख रही हूँ। और उमंग, हम्म, तुम मुझसे प्यार करते हो अभी भी? कल बात करते हैं। उमंग बस हाँ या ना में जवाब देना है। तुम मुझसे प्यार करते हो अभी भी? देखो श्वेता, 2 साल तो मैंने तुमसे नफरत की है। अब तुमने मुझे ये सब सच बताया, मुझे चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। उमंग, अगर किसी के लिए प्यार होता है तो वो होता है। नफरत की कुछ किया वो डजंट मैटर। तुम अभी मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं बड़ी मुश्किल से मूव ऑन करके मैंने तन्वी से शादी की थी। अब मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या कहना चाहिए अभी। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ अभी भी, तो तनु के साथ मैंने गलत किया है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, प्लीज। सॉरी, पर मैं क्या बोलूं यार तुम्हें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम सोचती थी कि सो जाओ शायद। अभी, क्योंकि अच्छा। चीजें बहुत ज्यादा उलझ चुकी हैं, बहुत ज्यादा। श्वेता, ठीक है। एक बात बोलनी है मुझे तुमसे। बोलो। देखो, 2 साल तक तुमने बहुत कुछ सहारा, और कहीं ना कहीं गलती मेरी थी, कहीं ना कहीं। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी। सुनो, लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू उमंग। रोना मत करो, मैं हूँ लेकिन तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, मुझे ये सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है कि तुम्हें पता है मैंने सोचा था कि शायद एक दिन उमंग मेरे साथ होगा। मे भी चीजें सुलझ जाए, मे भी सब कुछ सही हो जाए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उमंग किसी और का होके मेरे साथ होगा। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तनु, मैंने ना तुम्हारी। कहीं पे सुना था कि अगर क्या? तुम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो हम्म। कभी ना कभी वो तुम्हें मिल ही जाती है। पहले मुझे ये चीज बकवास लगती थी, और शायद मुझे लगता है ये चीज सच हो। कहाँ मिल रहे हो पर तुम मुझे? अब तो मैंने तुम बोला किसी ना और कि को मिल टाइम दो चुके हो, मुझे। किसी और के हो चुके हो। श्वेता, यू ट्रस्ट मी। मैंने सब कुछ उसके साथ कर लिया होगा। श्वेता, यू ट्रस्ट जो मी। मोमेंट हमने स्पेंड किए थे वो तुमने उसके साथ स्पेंड कर लिए होंगे। एक कोई मिनट, ऐसी चीज नहीं बची होगी। एक मिनट, तुम्हें इस चीज से फर्क पड़ता है कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ है या नहीं? हम्म, पड़ता है उमंग। पड़ता है। ऑब्वियसली पड़ेगा ना। सोचो, तुम्हें याद है पहले मैं किसी लड़की को तुम्हें देखने तक नहीं देती थी। कोई तुम्हें देखती थी तो मैं उसका जाके मुंह तक तोड़ देती थी। श्वेता, और सोचो यहाँ किसी ने तुम्हें छुआ है, कोई चलो तुम्हारे ठीक है, साथ सोया है। ठीक है, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा तुमसे। मान लोगी पूछो। तनु और मेरे बीच सब कुछ हुआ है, ठीक है, हम दोनों हम्म। हस्बैंड वाइफ है, ऑब्वियसली हुआ है ना। हम्म। अब अगर मैं उसको छोड़ के तुम्हारे पास आऊँ तो?
मुझे पता है वो भी गलत होगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अगर मैं उसको छोड़ के तुम्हारे पास आऊँ तो वो अपनी मर्जी से मुझे तुम्हारे पास भेजे, बट हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है। देन बताओ, तुम मेरे साथ रहोगी क्या नहीं? उमंग, मैं तुम्हारे साथ हर कीमत पे रहने के लिए तैयार हूँ, बस फिर क्योंकि बात खत्म। हम दोनों के बीच कुछ हुआ या नहीं हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे उस लड़के ने तुम्हारा गलत यूज़ किया, लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं बोला ना कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा या ऐसा कुछ। हम्म, ये सारी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं थी। 2 साल पहले तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, चाहे रीजन कुछ भी रहा हो। शादी के बाद हम दोनों पति पत्नी है। डेफिनेटली हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है। अब तुम मेरे साथ रहना तुम चाहती हो? मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसे ठीक है। कैसे रहूँ यार? तुम रोज वो मेरी आंखों के सामने तुम्हें टच तो मैं करती है, तुम्हें मैंने बोला प्यार ना, से। मुझे टाइम दो। वो कल से मुझे, देखो मैं कुछ भी कमिटमेंट तो नहीं कर सकता, बट हाँ, थोड़ा मुझे टाइम दो। कल से हो सकता है वो थोड़ा मुझसे दूर रहे, मुझे प्लीज़ थोड़ा टाइम दो बस। पर मैं नहीं चाहती उसके साथ भी बुरा हो जैसे मेरे साथ हुआ है। श्वेता, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हम्म। मुझे जानती हो ना कि मैं किसी के साथ भी गलत नहीं होने दूंगा। मुझे गलत जानती हूँ। करने से और करने वाले दोनों से नफरत है, इसलिए पता है उमंग। मैं नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। बस ठीक तुम है। सो जाओ, बीच में रख दो और सो जाओ, चलो। अच्छा सुनो, हम्म। तुम भी पहले से ज्यादा हॉट हो गए हो। अच्छा, हम्म। अब तारीफ हो रही हो तो बीच में पिलो रख दोगी? रखना जरूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है अभी के लिए। ठीक है। अच्छा पिलो रख दूंगी, लेकिन हाथ हम्म। पकड़ के तो सो सकता है ना? नहीं, गलत होगा। प्लीज बात सिर्फ समझो। हाथ ही तो पकड़ना है। श्वेता, तनु का उमंग, गलत हो जाएगा, प्लीज। उमंग, हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होता है यार। श्वेता, प्लीज। तुमने गले लगने के लिए बोला, मैंने मना नहीं किया ना। प्लीज। ठीक है, लेकिन रात बाउंड्रीज हैं को जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन रात को नींद में मैं तुम्हारे पास आ गई तो मुझे नहीं उसका पता। सोल्यूशन है बीच में पिलो रख दो, इतनी देर से बोल रहा हूँ, लेकिन तुम रख नहीं रही हो, होशियारी मत दो। चलो, पहले तुम अब चुपचाप पहले पिलो उठाओ पीछे से। अच्छा ठीक है, रख रही हूँ। हम्म। ये एक और। लो, रख दिया। एक और। पूरा दीवार बना दूँ ऊपर तक? यस। एक काम करती हूँ ना, मैं उठ के जमीन पे सो जाऊँ। अरे एक और मतलब ऐसे रख दिया ना, एक नीचे की साइड रख दो बस, हो ठीक जाएगा। है, रख दिया। बस अब सो जाओ आराम से, ठीक है, मैं भी सो जाता हूँ। और सुनो, हम्म। अब टेंशन मत लेना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, ठीक है। अब मुझे टेंशन नहीं हो रही है बस। और अब हाँ, एक मुझे चीज़ और, क्या? जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, बस मुझे ठीक हो जाने दो। तुम प्लीज उसका नाम मत लो, उसको छोड़ दो, वो मैं तो नहीं छोड़ पास्ट है। पाऊंगा उसको तुम्हें। तुम छोड़ दो उमंग, बोला ना मैंने, वो उसको तो बहुत मैं कहीं से डेंजरस भी है। ढूंढ के निकालूंगा। मैं तुम्हारे थप्पड़ मार दूंगी, चुप रहो। नहीं श्वेता, चलो सो लेकिन जाओ। अभी तो तुम सो जाओ, ठीक है। और मैं हूँ तुम्हारे साथ, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना आपसे, ठीक है। ओके। ठीक है। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। अच्छा सुनो, आई लव यू। गुड नाइट। बहुत उमंग। अभी नहीं। गुड नाइट। ओके, आई लव यू। गुड नाइट। हम्म।